एक स्वभाव बनाया जाए भगवान से हर एक चीज। जैसे संसार की भी कोई छोटी से छोटी चीज भी होती है ना, तो भगवान के सामने जाकर कहना शुरू कर देते हैं, भगवान ये कर दीजिए, भगवान वो कर दीजिए। अच्छा, जो हमेशा मांगता है पता है उसके साथ क्या होता है? जो ना मांगने वाला भक्त हो ना, भगवान को सदैव उसकी परवाह होती है। क्यों होगी? क्योंकि जैसे घर में दो बच्चे हों, बहुत साधारण तौर पर समझिए, दो बच्चे हों, एक बच्चा अपनी हर जरूरत अपने माँ बाप से कह देता और एक बच्चा कभी ना कहता, माँ बाप की निगाह ज्यादा किस बच्चे पर रहे? जो नहीं मांगता है। क्यों? क्योंकि ये बड़का वाला तो जब इसको कमी लगेगी मांग लेगा, ये तो बोल देता है, पर मेरा छोटा वाला बहुत संकोची है, वो कहता नहीं है और जरूरत तो उसे भी लगती है। अब माँ बाप का ज्यादा ख्याल उस छोटे वाले पर रहेगा जो मांगता नहीं है। ठीक उसी प्रकार हम भी भगवान के सामने जाकर जो मांग देते हैं, तो ठाकुर जी सोचते हैं इसको जरूरत होगी मांग लेगा। आज गाड़ी मांग रहा है, इसको जरूरत है, कल कुछ और जरूरत होगी वो भी मांग लेगा। तो भगवान हमारी तरफ से निश्चिंत हो जाते हैं, जरूरत होगी मांगेगा। लेकिन जो नहीं मांगता है, भगवान को हर पल उसकी चिंता लगी रहती है। क्यों? क्योंकि ना जाने इसे कब किस चीज की जरूरत हो जाए, और ये बावला मांगता भी नहीं है उससे। तो उसकी परवाह करने की जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? और एक निवेदन करो, अगर जैसे व्यक्ति के सामने आप मांगने जा रहे हैं, मांगना भी उसी हिसाब की चीज चाहिए। जैसे अरबपति आदमी के सामने जाकर के साहब 10 रुपया दे दो, वाकई भी बेइज्जती है, तुम्हारी तो है सो है ही, उसकी तो कोई गणना ही नहीं। लेकिन अरबपति के पास जाकर 10 का नोट मांगा तो उसकी इंसल्ट करी कि नहीं करी? अगर मांग भी रहे हो तो ऐसी चीज मांगो भाई कि देने में उसका सम्मान बढ़े, लेने में तुम्हें अच्छा लगे। भगवान पूरे विश्व का मालिक है और पूरे संसार के मालिक के पास जाकर हम कहते हैं ठाकुर जी घर की नींव नहीं पड़ रही है, डलवा दो। जरा सोच कर देखिए, हमारी सोच ना, सच बात है कि हमारी सोच इससे आगे कुछ बढ़ ही नहीं पाती है। हमें लगता है कि हम बहुत सबसे ज्यादा सुखी जीवन जीने के लिए गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, ये सारी चीजें आ जाए, हो गया, हम परम सुखी इंसान हैं। एक बार जिनके पास ये चीजें हैं उनसे भी जाकर एक बार पूछ लीजिएगा, भाई तुम सुखी हो? एक बार जरूर पूछिएगा, जो आपकी नजर में बहुत रिच पर्सन, उनसे सवाल करिएगा, भाई तुम सुखी हो? वो साहब भी ना कहेंगे कि हम सुखी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अभाव तो उन्हें भी अपनी जिंदगी में लगता रहेगा। चाशनी जानते हैं? चाशनी, अब पता हो तो मुंडी हिलाओ भाई, टाइम है इतना, विवाह कराना है आज मुझे। चाशनी मालूम है ना? चाशनी की कड़ाही के पास 2 जीव जाते हैं, एक मक्खी और एक चींटी, दोनों ही जाते हैं, और दोनों के स्वभाव में बड़ा फर्क होता है। चींटी जाती है, चींटी कड़ाही पे चढ़ने का दुस्साहस नहीं करती, जानती गरम है खत्म। तो चींटी क्या करती है, जो कड़ाही से बाहर 1-2 बूंद गिरे होते हैं ना, वो उसी को खाकर तृप्त हो जाती है। स्वाद तो उसे भी चाशनी का मिला कि नहीं मिला? और मक्खी महाराज, मक्खी को तो पूरी चाशनी चाहिए कड़ाही भर की, भले पेट इतना ही हो, पर उसे पूरी कड़ाही की। वो उतना देख करके तो उसे लगता है भाई ये सारा मुझे आज ही मिल जाए। तो वो महाशय क्या करते हैं, उनको किनारे गिरे वाले से उनको तृप्ति नहीं हो, सीधा छलांग मार देते हैं कड़ाही में। तो उनका पेट तो नहीं भरता है, हाँ पेट खत्म हो जाता है कि जीवन में भरने की जरूरत ही ना पड़े, खत्म तो पेट भी खत्म। हमारा आपका स्वभाव भी कुछ इसी तरह है। चींटी को वो चाशनी खाना वो उसकी आवश्यकता है, जरूरत है, इसीलिए जरूरत पूरी भी हो जाती है। पर मक्खी के लिए चाशनी पूरा प्राप्त करना उसकी इच्छा है, और इच्छा कभी भी पूरी होने वाली नहीं।
इच्छा इंसान को मार देती है पर खुद कभी मरने वाली। कोई बूढ़ी अम्मा होए चाहे बाबूजी होए, कोई बूढ़ा इंसान पलंग पे पड़ा होए 90 साल की आयु हो जाए और उससे जाकर पूछिएगा बाबा तोरी कोई आखिरी इच्छा है का, मैया कोई आखिरी इच्छा? और डोकरी माई ये ना कहेगी कि ना आप तो मरने जा रहे हैं, अब कौन सी इच्छा? माई सोचेगी मर ही तो रहे, एक इच्छा और पुरवाई लेते, या के बाद कौन आ रहा दोबारा इच्छा लेकर के? सो एक और का इच्छा है, मैं वो नींबू का अचार टाड़ पे रखा है सो वही चटाए, वो भी एक आखिरी इच्छा। मनुष्य की इच्छा ही तो नहीं मरती है, और इच्छा के अनुरूप एकत्र करने वाला इंसान भी कभी सुखी नहीं रहता है, क्योंकि उसकी इच्छा क्या होगी? आज एक छोटी इच्छा है, वो छोटी पूरी होगी, थोड़ी बड़ी आएगी, वो पूरी होगी, उससे बड़ी आएगी, पूरी कहाँ होती है? एक बार एक व्यक्ति अपने ठेले पर अनाज की बोरी लाद कर ले जा रहा था, चने की बोरियां। अब उसकी बोरी एक कब खुल गई और सारा चना गिर गया, उसे पता ही नहीं चला। अब उसने वो तो आगे चला गया, तब तक उस चने के पास एक चिड़िया आई। उसने थोड़े से चने के दाने मुख में रखे, खाया भर पेट और उड़ गई। ध्यान से सुनिए सब। इसके बाद एक बंदर आया, बंदर ने भी थोड़ा सा मुंह में रखा होता है, थोड़ा यहाँ पर गले के पास एकत्र कर लेते, फिर धीरे धीरे खाते। ये भी मुट्ठी में भरा। एक गौ माता आई, गौ माता ने भी अपने मुख में रखा, फिर आराम से एक कोने में जाकर उसका धीरे धीरे चर्वण कर लिया। इसके बाद आया एक मनुष्य। ये मनुष्य जब आया, इसने पहले भर पेट खुद खाया, फिर अपने गले से गमछा निकाला, उस गमछे में पोटली बनाई, फिर वो घर छोड़ के आया, फिर घर से एक झोला लेके आया और जितना अनाज बिखरा था सब बटोर के लेके चला गया। क्यों? कल काम आवे, महीना में काम आवे, जब तक ये चल पावे तब तक काम आवे। ना चिड़िया ने इकट्ठा किया, ना बंदर ने कल के लिए सहेज के रखा, ना गौ माता ने कल के लिए सहेज कर रखा। एकमात्र मनुष्य ऐसा था जिसने आज तो भर पेट खा लिया, कल की क्या महीने भर के राशन की व्यवस्था भी कर ली। एकमात्र मनुष्य। अब एक जरा उस सोच को देखिए, गौ माता को भी विश्वास है कि जिसने आज ऐसे ही यहाँ पर चने की बोरियां हमारे लिए गिरा दी है, वो कल भी कहीं से चारे का प्रबंध कर देगा। बंदर को भी विश्वास है जिसने आज दिया है अनायास ही, वो कल भी दे देगा। चिड़िया भी जानती है जो मुझे आज नहीं भूखा रहने दे रहा, वो मुझे कल भी भूखा नहीं रहने देगा। पर मनुष्य को विश्वास नहीं है, वो अब ही सुबह खाएगा, शाम के लिए चिंता करेगा, और शाम को खा लेगा तो कल की चिंता करेगा। और ये चिंता के चक्कर में क्या होता है, जैसे आज शाम को बढ़िया खीर पूरी चकाचक थाली में आई, खाए रहे हो। अब समझदार इंसान वो है जो उस भोजन का स्वाद ले, और ना समझी क्या है, ना समझी ये है कि सामने खीर पूरी धरी, आज तो खीर पूरी मिल गई, पता नहीं कल क्या मिलेगा। तो भले मानुष, तुमने तो आज के भी भोजन का स्वाद गंवा दिया। तुम्हारा कल तो नहीं पता कि कल, अरे कल हम हैं कि नहीं है ये भी नहीं पता है। खीर पूरी की कौन कहे, नहीं मालूम है। लेकिन उसके बाद भी मनुष्य सोचता इतना ज्यादा है, और ये भी जानता है कि मेरे सोचने से कुछ भी होने वाला, फिर भी सोचता है। हमें लगता है हम सब जानते हैं, लगता है कि नहीं लगता है? हमें लगता है हम सब जानते हैं, और हम सबसे बड़ी बात ये नहीं जानते हैं कि ये बैठा हुआ सब जानता है। बाकी हम सब जानते हैं। मनुष्य